कुछ वर्ड्स हम लोग बनाते हैं जिनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह वर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर यूज होंगे या नहीं होंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं वन शम, वन शम, तो अब यह आप बताएं कि यह वन शम एज ए आइडेंटिफायर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। वन शम एज ए आइडेंटिफायर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह सही है एज ए आइडेंटिफायर या गलत है। अगर मैं लिखता हूं वन शम तो यह एज ए आइडेंटिफायर यह सही है या गलत है, यह आप बताएं। तो हम लोगों ने जो नियम्स पढ़े थे उनमें था कि जब भी हम लोग आइडेंटिफायर बनाएंगे तो आइडेंटिफायर का जो पहला हमारा कैरेक्टर होगा वह हमेशा लेटर होगा या तो फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले तो हम लोग यह जान चुके हैं कि नाम में हम लोग तीन चीजें ही यूज करेंगे, या तो लेटर्स होंगे, या तो डिजिट्स होंगे, या तो फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और जो पहला हमारा कैरेक्टर होगा नेम में एज ए आइडेंटिफायर, पहला कैरेक्टर हमेशा या तो अंडरस्कोर यूज करेंगे या तो फिर हमारे क्या यूज होंगे, हमारे लेटर्स यूज होंगे। तो यह हमारा जो है लेटर नहीं है, ये तो एक डिजिट है, एक नंबर है, इसलिए यह हमारा एज ए आइडेंटिफायर क्या हो गया, गलत हो गया। हम इसे इस तरह से डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर मैं दूसरा लेता हूं, मैं लिखता हूं एस शम, फिर मैं डिफाइन करता हूं शम नाम का, एस यू एम शम, और यहां पे ले लेता हूं 1 2 3। अब यह नेम हमारा एज ए आइडेंटिफायर सही है या गलत है, इसको बताएं। यह हमारा एज ए आइडेंटिफायर क्या है, गलत है या सही है? या हम लोग कहेंगे सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ जो नियम्स हम लोगों के पास थे उन नियम्स को अगर हम लोग ध्यान में रिमेंबर करने की कोशिश करें तो यह उन सारे नियम्स पे ये हमारे जो है सही बैठ रहे हैं। पहला हमारा है कि यहाँ जो भी नाम के लिए यूज होगा वह हमारा तीन ही होगा, या तो हमारे जो है डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या तो फिर हमारे लेटर्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे लेटर्स हमारे यूज किए गए हैं और डिजिट्स यूज किए गए हैं, तो ये तो क्लियर बात हो गई। दूसरा हमारा नियम कह रहा था कि पहले जो हमारा स्टार्टिंग होगा आइडेंटिफायर का कैरेक्टर, वह कैरेक्टर या तो हमारा अंडरस्कोर होगा या तो हमारा लेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेटर लिए हुए हैं तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, यह भी हमारा नियम सही हो गया, है ना। यहाँ पे और कहीं हम लोग स्पेशल सिंबल भी हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो यह आइडेंटिफायर जो हम लोग बनाए हैं वह हमारा सही होगा। अगर फिर मैं लिखता हूं, अगर फिर मैं एक नया वर्ड लिखता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, अब अगर एक मैं नया वर्ड लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं FOR। अब इस वर्ड को क्या एज ए आइडेंटिफायर हम लोग प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं? क्या यह एज ए आइडेंटिफायर सही है या गलत है? तो इस वर्ड को हम लोग कहेंगे कि यह हमारा गलत है। अब बात आती है यह गलत क्यों है? इसीलिए कि फॉर जो है यह C++ में एक कीवर्ड है। ये क्या है हमारा? एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर को एज आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते हैं, यह हमारा एज आइडेंटिफायर गलत हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, कुछ और हम लोग देखते हैं, कुछ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कुछ और वर्ड्स बना लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये वर्ड्स हमारे सही हैं या नहीं है। अगर मैं लिखता हूं सम शम, स्पेस देकर मैं यहां लिखता हूं 1 2 3। अब बात आती है क्या यह वर्ड एज ए आइडेंटिफायर हम लोग यूज कर सकते हैं?
तो बात आएगी कि यह हम लोग इस वर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, यह इनवैलिड हो जाएगा। अब बात आती है क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दो यहाँ पे वर्ड्स जो लिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में स्पेस छोड़े हुए हैं, हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमको स्पेस देना होगा तो वहां पे हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे। अगर इसी वर्ड को अगर मैं लिखता हूं शम और यहाँ पे मैं दे देता हूं अंडरस्कोर, फिर मैं लिख देता हूं 1 2 और 3, तो यह हमारा सही हो जाएगा और यह हमारा जो है एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। तो यह हमारा इस वर्ड को भी हम लोगों ने देखा कि हमेशा अगर स्पेस हमको देना है तो स्पेस देने के लिए हम लोग अंडरस्कोर को यूज करेंगे। दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर को यूज करेंगे। ऐसे हम लोग स्पेस डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, ब्लैंक हम लोग डायरेक्ट दो वर्ड्स के बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, यह हमारा इनवैलिड हो जाएगा, यह हमारा गलत हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि स्पेस क्यों देंगे, इसलिए कि इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट नंबर, देखिए किसी एंटिटी का प्रोग्रामिंग में नाम देता हूं फर्स्ट नंबर, तो बात यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं दो वर्ड्स के बीच में, वहां पे हम लोग अंडरस्कोर सेपरेट करने के लिए, या अगर हमको है ना उनको अगर बीच में हम लोग ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो वहां पे अंडरस्कोर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आएंगी, या तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से फर्स्ट नंबर, है ना, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं छोड़ा, यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं दिया। या तो फिर अगर मैं सेपरेट करना चाहता हूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर और नंबर, ये हो जाएगा सही हम लोगों का एज ए आइडेंटिफायर, यह हमारा वैलिड होगा और यह भी वैलिड होगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इसमें और इसमें कौन सा यूज किया जाए, कौन सा सही हमारा होगा। तो यह हमारा सही होगा, क्योंकि इससे समझ में आ रही है, रीडेबिलिटी यहाँ पे हमारी बढ़ रही है कि यह हमारा फर्स्ट है, उसके बाद से हमको रोकना है, उसके बाद का है हमारा है नंबर, दैट मींस इन दोनों के बीच में सेपरेशन, जब हम लोग एज ए सेपरेशन हम लोग अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं तो यह बात क्लियर हो जाती है कि यह एक वर्ड अलग है और यह एक वर्ड अलग है, इन दोनों को मिला के एज ए आइडेंटिफायर यूज किया गया है। दैट मींस इस वर्ड के बाद रुकना है बोलने में और तब जाके फिर नंबर है। लेकिन यहां पर अगर इसको एज ए मिलाकर एज ए कंबाइंड इसको पढ़ा जाए तो हो सकता है कि यह एज ए फर्स्ट नंबर, दैट मींस फर्स्ट और फिर गैप नहीं होगा, विराम नहीं होगा और डायरेक्ट इसको मिला के पढ़ा जा सकता है, जो एज ए रीडेबिलिटी अगर हम लोग इस दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन एज ए प्रोग्रामिंग यह दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एज ए रीडेबिलिटी अगर हम देखें कि जनरली हम लोग हमेशा सेपरेट हम लोग करेंगे और सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर को यूज करेंगे, तो यह हमारा ज्यादा जो है एज रीडेबिलिटी के दृष्टिकोण से, पढ़ने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से यह हमारा ज्यादा सही होगा। अगर मैं लिखता हूं एस्ट्रिक 1 2 और 3, यह एज ए आइडेंटिफायर सही है या गलत है। अगर मैं लिखता हूं -1 2 3 -1 2 3, अगर मैं लिखता हूं क्वेश्चन मार्क 1 2 3, तो ये सारे हमारे जो हैं एज ए आइडेंटिफायर, यह सारे हमारे इनवैलिड होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नाम के लिए हम लोग सिर्फ लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरे स्पेशल सिंबल्स हम लोग
यूज नहीं कर सकते हैं नाम के लिए। तो यहाँ पर हमारा एस्ट्रिक इनवैलिड होगा। ये हम लोग यूज किए हुए हैं, जो 3 हम लोग जो है सिंबल्स यूज किए हुए हैं, ये सिंबल्स हमारे यहाँ पर यूज नहीं होंगे। तो ये आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं और इनको समझ चुके हैं। चलिए चलते हैं, अब कुछ कन्वेंशंस भी होंगे, है ना, जिनको कि हम लोगों को फॉलो करना होता है जब भी हम लोग किसी एंटिटी के नाम को देते हैं। अब बात यहाँ आती है कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि यह मान्यता है। अगर इसका हिंदी टर्म देखा जाए तो हिंदी टर्म कहता है मान्यता। मतलब मान्यता कहने का मतलब आप मानो, आप ऐसा माना जाता है, आपके साथ कोई विवशता नहीं है कि आपको इसे मानना ही होगा। लेकिन एज ए गुड प्रोग्रामिंग कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको कि हम लोगों को मानना होता है। अगर हम मानते हैं तो वह गुड प्रोग्रामिंग कहलाती है, अगर हम नहीं मानते हैं तो वह बैड प्रोग्रामिंग कहलाती है ना। जैसा कि एक नियम मैंने कहा था, जो शुरू में ही मैंने बताया था कि जब भी किसी एंटिटी का नाम दिया जाए तो उसके काम के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि नाम कुछ हो और उसका काम कुछ हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी एंटिटी का नाम जब हम लोग देंगे, जो नेम देंगे, तो वह उसके वर्क के अनुसार होना चाहिए, उसके काम के अनुसार होना चाहिए। तो यह कन्वेंशन है कि जो उसका काम है उसके अनुसार उसका नाम हो, पहली बात। फिर हम लोग दूसरे तरह से यह कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जब 2 वर्ड को, या पहला वर्ड अगर आप लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड अगर हमारा है फर्स्ट वर्ड और दूसरा अगर वर्ड है हमारा सेकंड वर्ड है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। अब इनको अगर हमको जो है सेपरेट करना है, रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर इनको सेपरेट करना है, यह जो है सही ढंग से पढ़े जाएं, तो इसके लिए हम लोग एज ए अंडरस्कोर इन दोनों के बीच में यूज करते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि हमारा जो है प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्राम को समझना किसी के लिए यह आसान हो जाता है। जब छोटे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप कन्वेंशंस को नहीं भी फॉलो करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एरर तो इससे आना नहीं है। यहाँ एरर से कोई मतलब नहीं है। आप कन्वेंशन को फॉलो करते हो बस इतना के लिए कि उस प्रोग्राम को आसानी से पढ़ा जा सके, रीडेबिलिटी प्रोग्राम का बढ़े, अदरवाइज कन्वेंशंस का कोई विशेष फायदा नहीं है। जब आप एक छोटा प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पे कन्वेंशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जब एक आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो, तो वहां पे कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। अगर वहां पे कन्वेंशंस को आप फॉलो नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट को पढ़ना, वहां जो कोडिंग की गई है उसको पढ़ना, यह बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमको कन्वेंशंस फॉलो करने चाहिए। अब पहला जो कन्वेंशन हमारा कह रहा है वह हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पहला कन्वेंशन हमारा क्या, कन्वेंशंस क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा कन्वेंशंस में कह रहा है, टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम, टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम्स you should choose longer and more self-explanatory names such as start underscore index or start index for the first index in a range of index values। वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि रीडेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, रीडेबिलिटी हमारे प्रोग्राम को हम लोग आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए हमें चूज करना चाहिए बड़ा और एक्सप्लेनेटरी नेम्स। दैट मीन्स जो काम को, दैट मीन्स जो एंटिटी बनी है वह क्यों बनी है, इसको जो एक्सप्लेन कर पाए, जो उसको परिभाषित कर पाए, इसी तरह का नाम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग स्टार्ट अंडरस्कोर यहां लगा दें और अंडरस्कोर के बाद इंडेक्स ले लिया, यह भी हमारा वैलिड है, इसके द्वारा भी रीडेबिलिटी बढ़ रही है, आसानी से हम इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, एज ए आइडेंटिफायर हम इसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। या तो फिर हम इन दोनों को क्या करें, यहां पे हमारा जो है स्टार्ट
लोअर केस में है, और जहां सेपरेशन होने वाली बात है, जहां यह दूसरा वर्ड आ रहा है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हमने आई को क्या ले लिया, एज ए अपर केस ले लिया, जिससे यह समझ में आ रहा है कि स्टार्ट और उसके बाद से फिर हम लोगों को रुकना है, तब हमारे पास आए दूसरा वर्ड है यह क्या, इंडेक्स है। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना होगा। अगर सीधा मैं यहां पे लिख देता स्टार्ट और डायरेक्ट मैं छोटी में ही यहां पे लिख देता, लोअर केस में ही अगर मैं लिख देता स्टार्ट इंडेक्स, तो हो सकता था कि इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता। यहां पे एज ए रीडेबिलिटी यह देखा जाए तो यह सही नहीं होगा। तो अगर हम लोग एक वर्ड और दूसरे वर्ड में यहां चाह रहे हैं कि यहां पे हम इसको जो है विराम दें, यहां पर रीडेबिलिटी के लिए, पढ़ने के लिए सही बनाएं, इसको सही ढंग से पढ़ा जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो अंडरस्कोर को सेपरेट, अंडरस्कोर को यूज करेंगे एज ए सेपरेटर, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्ड लिखने के बाद दूसरे वर्ड का जो पहला हमारा कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल में लिख देंगे। तो ये हमारे कुछ कन्वेंशंस के नियम हैं। दूसरा जो नियम कह रहा है, इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स नेमिंग कन्वेंशंस विल नॉर्मली अप्लाई। अब मैंने यही बात कही कि जब हम लोग छोटे प्रोग्राम लिखते हैं तो छोटे प्रोग्राम में कन्वेंशंस का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखोगे, तो वहां पे कन्वेंशंस को निश्चित तौर पे फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, prefixes that indicate the type of the variable may be assigned when naming variables। हम लोग प्रीफिक्स को यूज करेंगे वेरिएबल को जब भी हम लोग बनाएंगे, इसीलिए क्योंकि यह हमारे कन्वेंशंस हैं। इन सारे कन्वेंशंस को वहां पे प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाने चलेंगे, प्रोजेक्ट को जब हैंडल किया जाएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। इट इज ए गुड प्रोग्रामिंग, इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। चलिए आज की कहानी हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स को देखा, आइडेंटिफायर्स की पूरी कहानी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट पे चर्चा करेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं इसकी कहानी हम लोग समझेंगे C++ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन।